ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको लिस्ट ऑफ हेडिंग्स एक बहुत बड़ा मसला लगता है। लिस्ट ऑफ हेडिंग आइट्स रीडिंग का सबसे मेन पार्ट और सबसे अच्छा बैंड देने वाला पार्ट है। आज हम विदाउट एनी द वेस्टेज ऑफ टाइम हम इस चीज़ को कवर करेंगे। मैं जो आपको आज टिप्स एंड ट्रिक्स बताने लगा हूँ, 10 स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं और आपको आइट्स रीडिंग के अंदर सबसे आसान जो टॉपिक लगेगा लिस्ट ऑफ हेडिंग्स लगेगा। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। ये वीडियो ऑब्वियसली ये उन लोगों के लिए है जो कि अपना लिस्ट ऑफ हेडिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, जिनका 5.5 तक बैंड स्टक है। सो लेट्स मूव ऑन। आपका बैंड 8+ जाएगा। सो गाइस, मैं आज आपको लिस्ट ऑफ द हेडिंग्स की ऐसी टिप्स दूंगा, ऐसी टिप्स कि मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद आप कभी भी कंफ्यूज हो ही नहीं सकते। मैं आपको इतनी प्रोफेशनल टिप्स देने लगा हूँ कि अगर आप इन 10 टिप्स को फॉलो करते हैं तो लिस्ट ऑफ द हेडिंग्स चाहे वो 10 नंबर की आती हैं चाहे वो 8 नंबर की आती हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप इन स्ट्रेटजीज़ को अपनाते हुए, स्ट्रेटजीज़ को आप देखते हुए अपना लिस्ट ऑफ द हेडिंग्स जिस लेवल के मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद आप गलत हो ही नहीं सकते। चाहे वो स्ट्रेटजीज़, चाहे आपकी लिस्ट ऑफ द हेडिंग्स 4 नंबर की पार्ट 1 में आती हैं, चाहे पार्ट 2 में थोड़ी सी आती हैं, लेकिन आपके पार्ट 3 में जितने भी नंबर की आती हैं आप इजीली परफॉर्म करेंगे और आप में इसमें किसी भी तरह का कोई भी मसला नहीं होने लगा। आप सबसे पहले आपने करना है रीड द हेडिंग फर्स्ट। आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर पहले आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, फिर रीड, फिर आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग्स दी जाएंगी। याद रखिएगा, आपने सबसे पहले हेडिंग्स को पढ़ना है, ना कि पैराग्राफ को पढ़ना है। हेडिंग को पढ़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होता है कि आपको मेन आइडिया जो होगा थीम का, जो कि पैराग्राफ का मेन आइडिया है, आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। तो आपको उस पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। सेकंड हम आते हैं आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स इन हेडिंग। जो कि कीवर्ड्स हेडिंग्स के अंदर कीवर्ड्स होंगे, आपने उसको फॉलो करना है, उसको देखना है। हेडिंग के अंदर कोई भी वर्ब, प्रोनाउंस, आपके जो नाउन्स, वर्ब, एडजेक्टिव्स, जो भी चीज़ें होंगी, आपने सबको रिमूव करना है। आपने कॉमन वर्ड्स को रिमूव कर देना है। एट द एंड, लास्ट के अंदर जो आपके पास आपके यूनिक वर्ड्स होंगे वो आपके कीवर्ड्स होंगे। एक यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट टिप देता चलूँ कि जो आप कीवर्ड्स ऐसे आइडेंटिफाई करें जो कि बाकी हेडिंग्स के अंदर मौजूद ना हो। इसका सबसे बड़ा आपको फ़ायदा ये होने लगा, जब आप पैराग्राफ रीड करेंगे तो आपको पैराग्राफ रीडिंग के अंदर आसानी के साथ आपको आपका पैराग्राफ जो होगा आपको वो मिल जाएगा। सो हमारा थर्ड है स्किम द पैराग्राफ। स्किम या स्किमिंग, स्किमिंग या स्किपिंग। आपने पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करना होता है, ये देखना होता है कि पैराग्राफ का बेसिक थीम क्या है। उसकी हम बेसिक थीम, बेसिक आइडिया हम पता करना चाहते हैं कि बेसिक आइडिया हमारे क्या है। ये हमें समराइज्ड आइडिया दे देता है। उसका तरीकाकार क्या होता है, हम फर्स्ट फ्यू सेंटेंसेस पढ़ते हैं और लास्ट फ्यू सेंटेंसेस पढ़ते हैं। इससे हमें आइडिया पता चल जाता है कि इस जो हमारी लिस्ट ऑफ हेडिंग अंदर जो भी हमारी हेडिंग होगी वो इसके साथ कहाँ और किस तरह मैच कर रही है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है नंबर 4, मैच द मैन आइडिया। याद रखें कि आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना स्पेसिफिक वर्ड के साथ। जो कि स्पेसिफिक वर्ड हमारा लिस्ट ऑफ हेडिंग के अंदर है वही वर्ड हमारा पैराग्राफ के अंदर हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। समटाइम ये ट्रिक आइट्स होता है, हमेशा एक ट्रिक यूज़ करता है, वही वर्ड, वही रिपीटेड वर्ड मुख्तलिफ पैराग्राफ के अंदर वो यूज़ करता है। क्यों? हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो हमने हमेशा जो होता है फोकस करना होता है मेन थीम के ऊपर या उस मैसेज के ऊपर जो कि पैराग्राफ में होता है। देन हम मैच करेंगे अपनी हेडिंग्स को विद पैराग्राफ के साथ। सो नंबर 5 पे हमारा आता है एलिमिनेट द रॉन्ग हेडिंग। एलिमिनेट द रॉन्ग हेडिंग मीन दैट कि हमने जितनी भी रॉन्ग हेडिंग्स होंगी उसको एलिमिनेट कर देना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, एलिमिनेशन का प्रोसेस को स्टार्ट करना है। एलिमिनेशन के प्रोसेस के अंदर की लिस्ट, हेडिंग ऑफ लिस्ट मैच कर गई है आपकी पैराग्राफ के साथ। आपने उसको मैच करने के बाद रिमेनिंग साथ साथ आपने उसको अपनी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के साथ क्या करना है, उसको क्रॉस कर देना है। क्रॉस करने का सबसे बड़ा आपको फ़ायदा ये होगा कि नेक्स्ट पैराग्राफ आपको पढ़ना आसानी होगी और आपके लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को दूसरे को ढूंढने में आसानी होगी। सो 6 नंबर पे हमारे पास है लुक फॉर द सिनोनिम्स एंड द पैराफ्रेजिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, याद रख लीजिएगा, हेडिंग में जो वर्ड आता है हमारे पास कीवर्ड, इट डजेंट मीन कि वही कीवर्ड हमारे पास पैराग्राफ में भी हो। आइट्स हमेशा मोजॉरिटी ऑफ ज़्यादातर आइट्स क्या करता है कि जी जो हेडिंग का वर्ड है उसी का उसने सिनोनिम्स यूज़ किया होता है टू एक्सप्रेस द सेम आइडिया। वही चीज़ वही पैराग्राफ में बताता है, वही इसमें व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज, जैसा आ गया प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे एक सवाल देता है वाटर के बारे में कि
प्रॉपर्टीज़ ऑफ द वाटर। अब वहाँ पे उसने प्रॉपर्टीज़ सिर्फ डिफाइन की होंगी, लेकिन उसने बताया नहीं होगा दीज आर द प्रॉपर्टीज़, ऐसा वर्ड वो कभी भी यूज़ नहीं करता। तो लिहाजा हमने सिर्फ उसे फोकस करना होता है कि वो कहाँ पे और क्या क्या कहना चाह रहा है। ये सिनोनिम्स हमेशा हमारे इसमें आते हैं आइट्स के ऊपर, सो आप इसको देखते ही देखिएगा कि कहाँ पे हमारा ये चीज़ कहाँ पे फिट बैठ रही होती है। 7 में हमारे पास आ गया स्टे लॉजिकल। स्टे लॉजिकल मीन्स के अल्फाज से पता चल रहा है आपने लॉजिकल रहना है। वो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के अंदर जो हमारे पास वर्ड आ रहा है कीवर्ड, वही चीज़ वो डिफरेंट पैराग्राफ में वही वर्ड यूज़ कर रहा है। जैसे कि पहले आपको एग्जांपल दी मैंने वाटर की जब एग्जांपल लेगा उसने लॉजिकल उसमें करना है। वाटर की जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताई थी, अब वो वाटर का वर्ड डिफरेंट पैराग्राफ में यूज़ कर रहा है, बट डजेंट मीन कि उस तमाम जो पैराग्राफ हैं वो उसकी हेडिंग लिस्ट ऑफ हेडिंग के साथ मैच होते हैं। सो हमारा सबसे पहले यहाँ पे जिसको हमने फोकस करना है, जिससे हमने यहाँ पे जिससे हमने इसको अपने आंसर को आइडेंटिफाई करना है, वो उसके आइडिया को, थीम को देखना होता है कि वो किस बारे में और कहाँ पे किस चीज़ को वो कहना के चाह रहा है। नंबर 8 पे हमारे पास आ गया पे अटेंशन टू द ट्रांजिशन वर्ड्स। ट्रांजिशन वर्ड्स वो होते हैं जैसा कि हाउएवर, देयरफॉर, इन कंट्रास्ट, ये वो वर्ड्स हैं जो कि सिग्नल जनरेट करते हैं। जो कि सिग्नल किस चीज़ का जनरेट करते हैं, बताते हैं कि चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द आर्ग्यूमेंट और आइडिया, कि यहाँ पे जो भी बात हो रही है उसमें यहाँ पे ट्रैप है, यहाँ पे आइडिया डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, हम एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे हैं। तो सो अपने आप जो है आपके आइडिया या आपकी जो थीम है आप उसके ऊपर फोकस करें। ये वो वर्ड्स हैं जो हमें पिन पॉइंट करते हैं अपने पैराग्राफ को फोकस करने के लिए। बी वेयर, 9 नंबर पे आ जाते हैं बी वेयर ऑफ ट्रैप्स। ट्रैप क्या मतलब है, जाल। आइट्स यहाँ पे जाल बिछाता है। फॉर एग्जाम्पल आइट्स जैसा कि पैराग्राफ के अंदर एक दो हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स आ रही हैं, दो बात कर रहे हैं, जैसा कैथी और जॉन बात करें। कैथी कहती है कि जी मैं 20 जून को लंदन गई। जब हम अपनी क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं 20 जून को वो लंदन गई, परहैप्स यहाँ पे इशू ये बना कि उसका टिकट कैंसिल हो गया। सो उसका टिकट 21 जून का क्लियर हो गया। जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो आंसर्स को करते हैं वो 20 जून को वहाँ पे कर लेते हैं। सो लेकिन जो बेस्ट आपने उसका आइडिया को देखना है, फोकस देखना है और उनका वर्ड्स देखना है कि वो वहाँ कहाँ पे क्या चीज़ कहना के लिए चाह रहा है। सो इन द ट्रैपिंग में सबसे बड़ी और अहम चीज़ ये होती है कि आपने कीवर्ड जो कि मुख्तलिफ पैराग्राफ के अंदर आ रहा है, देखें यहाँ पे भी ये कह रहा है कीवर्ड्स फाउंड इन द सेवरल पैराग्राफ। आपने जो सेवरल पैराग्राफ्स में जो कीवर्ड्स आ रहे हैं आपने उसको देखना है वहाँ पे, लेकिन क्या करना है, बट डजेंट मीन दे मैच। इसका ये मतलब नहीं है कि आपका जो आंसर है इसी पॉइंट के अंदर, इसी पैराग्राफ ही आपका ये लिस्ट ऑफ हेडिंग के साथ मैच है। ऑलवेज फोकस ऑन द मैन आइडिया। जैसा कि मैंने आपको पहला बताया कि आपने अपने मैन आइडिया पे फोकस करेंगे। जब तक आपने अपने मैन आइडिया के ऊपर फोकस रखना है, आपके लिए आपका आंसर ढूंढना बहुत 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 आसान हो जाता है। लास्ट में याद रखिएगा, एक चीज़ आपको बताऊं, आप सबसे ब्रिलियंट हैं, आप अक्लमंद हैं। जब आपने इतना कुछ फॉलो कर लिया तो पॉइंट 10 को फॉलो करना आपके लिए मुश्किल चीज़ नहीं है। 10 पॉइंट पे है डोंट ओवरथिंक। याद रखें, मूव ऑन एक टेक्निक आती है आइट्स रीडिंग के अंदर कि आपने एक क्वेश्चन के ऊपर स्टक नहीं हो जाना। जो ही आप एक क्वेश्चन के ऊपर स्टक होते गए तो समझें कि आप वहाँ पे ट्रैप हो गए, आप वहाँ पे फंस गए। तो आइट्स आपको इतनी इजाज़त नहीं देता कि आप एक क्वेश्चन के ऊपर स्टे करें और उसी के ऊपर उसको थिंक करें। आपके माइंड में जो पहला आंसर आता है, जो पहला लिस्ट ऑफ हेडिंग जो आपके माइंड में पहले मैच करती है, याद रखें वो 90% वही ठीक है। सो डोंट बी ओवर थिंक। आपने अपने जो फर्स्ट चॉइस है, आपकी फर्स्ट चॉइस द राइट वन, आपकी जो फर्स्ट चॉइस होगी वो राइट होगी। सो आपने अपने आप पे अपने ट्रस्ट करना है, अपने आप को कॉन्फिडेंट करना है, कॉन्फिडेंस में लेके आपने वही चीज़ करनी है जो कि आपका माइंड कह रहा होता है। याद रखिए, जो फर्स्ट क्लिक है आपकी वो आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाएगी, ना कि आप बार बार एक चीज़ का सोचेंगे तो आप उसको आंसर जो होगा वो आप गलत दे बैठेंगे। सो रिमेंबर 10 टिप्स, रिमेंबर वंस अगेन कि आपने हेडिंग को फर्स्ट पढ़ना है, आपने उसमें जो है मेन थीम देखनी है, फिर आपने उसमें से कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं, फिर आपने स्किम करना है, आपने उसमें से फर्स्ट फ्यू लाइंस आपने पैराग्राफ की पढ़नी है, लास्ट लाइन पढ़नी है, क्यों आपको उसका मैन आइडिया आपको पता चल जाएगा। फिर इसके बाद आपने मैन आइडिया की तरफ आना है। मैन आइडिया का आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, जो कि हेडिंग्स मैचिंग बिटवीन द हेडिंग्स एंड द पैराग्राफ में होगा। इंस्टेड फोकस ऑन द ओवरऑल थीम। आप उसने ओवरऑल थीम की तरफ फोकस करने से बेहतर आपने क्वेश्चंस और अपने उसकी तरफ अपने आना है। फिर एलिमिनेट द रॉन्ग हेडिंग्स, वो हेडिंग्स जो कि आपने, ज़री बात है पैराग्राफ 6 होंगे, हेडिंग होगी 7।
सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा जब आपने एक हेडिंग आपने दूसरी हेडिंग के साथ मैच कर लिया तो एट द एंड आपने क्या करना है, अपनी हेडिंग को जो अपने हेडिंग मैच हो गई या आपने उसको क्रॉस कर लेना है, तो आपके लिए आसानी होती है कि बाकी हेडिंग्स को आप पैराग्राफ के साथ मैच करेंगे। यानी कि हमें एक स्ट्रेस लेवल, एक ह्यूमन साइकी होती है कि आपका स्ट्रेस लेवल जो है एकदम कम हो जाता है। माइंड कहता है कि नहीं 5 रह गई हैं, 3 मैंने निकाल ली हैं, अब सिर्फ 5 रह गई हैं, अब इसमें से कौन सी मैच करती है। सो हमने उसको फिर उस तरफ मैच करना हमारी आसानी होता है। लुक द सिनोनिम्स इन द पैराफ्रेजिंग, आपने फिर इस बात बताऊँ, आपने सेम एक ही जो वर्ड्स होते हैं वही वर्ड उसमें होता है आपका लिस्ट ऑफ हेडिंग में और वही पैराग्राफ में होता है, लेकिन क्या होती है इनकी थीम एक होती है। सो आपने उस थीम को आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे कौन सा वर्ड उसका सिनोनिम क्या कह रहा है। पे अटेंशन टू ट्रांजिशन वर्ड, आपने ट्रांजिशन वर्ड जैसा कि हाउ एवर देयरफॉर, इन वर्ड्स को एक बार आपने देखना है क्योंकि ये आपकी डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है आपके आर्ग्यूमेंट के ऊपर। सो आपने अपने पैराग्राफ के ऊपर फोकस करना है और उस पर आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। ट्रैप से आपने बचना है। आइट्स हमेशा यूज़ करता है ट्रैपिंग। ट्रैपिंग क्या फिर एक बार आपको बता दूं, सम हेडिंग्स में इंक्लूड द कीवर्ड्स फाउंड द सेवरल पैराग्राफ्स। मिसाल के तौर पर पहले भी आपको मैंने बताया था कि जैसा कि वाटर है, वाटर डिफरेंट वर्ड्स में यूज़ करा होगा, बट डजंट मीन कि आपके जो वाटर से रेलिवेंट जो आंसर हैं या के फ्लड्स इन फ्लड ऑफ फ्लडिंग इससे आ गया, मतलब अब हर पैराग्राफ में 3-4 पैराग्राफ में उसने फ्लडिंग यूज़ किया होगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी हेडिंग उनके सब के साथ मैच करिए। आपने जो मैच करना है, आपने अपना मेन आइडिया मैच करना है कि फ्लडिंग आया कि वो पास्ट के बारे में बात कर रहा है, आगे फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है या कि प्रेजेंट के बारे में बात कर रहा है। ये आपको टेंसेस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देंगे अपने पैराग्राफ को या अपने आंसर को आइडेंटिफाई करने में। सो इन द लास्ट डोंट ओवर थिंक, वंस अगेन आप अक्लमंद हैं एंड यू कैन डू। सो इन 10 स्टेप्स को फॉलो करें। नेक्स्ट वीडियो इन द लास्ट हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब हम करने जाएंगे वो हम एक पैराग्राफ लेंगे, हम हेडिंग लेंगे, अपने लिस्ट ऑफ हेडिंग्स देखेंगे, हम उसको साथ मैच करेंगे। यही 10 स्टेप्स हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे और देखिएगा इसको सब कुछ बहुत आसान होगा। ये जो आपने वीडियोस देखी, आपने 10 स्टेप्स देखे, आपने 10 स्टेप्स को फॉलो करें और अपना बैंड 5.5 से 8 पॉइंट्स प्लस तक आप लेके जाएं। आपको मैं गारंटेड कहता हूँ, मैं विदाउट हेजिटेशन आप इसकी प्रैक्टिस करें, थोड़े से स्टेप्स को फॉलो करें, आपका स्कोर बहुत अच्छा जाएगा। और एक आपको मज़े की बात बताऊं, मैंने ये तमाम चीज़ें 1 वीक के अंदर सीखी हैं और विद इन 1 वीक मेरा बैंड 8 आया है, 8 रीडिंग के अंदर। सो इन स्टेप्स को फॉलो करें और साथ साथ मुझे भी फॉलो करें। बाय बाय।